नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा-जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होलिका उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। यह वीडियो मिथुन राशि के मार्च के राशिफल पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत में मैं ग्रह गोचरी अवस्था के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि ग्रह गोचर पर ही पूरा महीना डिपेंड करता है कि वो कैसा जाने वाला है। तो मुख्य जो ग्रह जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शनि देव। तो शनि अभी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और आपके दशम भाव यानी कि कार्य भाव से ही उनका अभी गोचर हो रहा है। सूर्य मिड मार्च तक तो कुंभ यानी कि 9th हाउस में गोचर करेंगे, फिर मीन राशि यानी कि आपके दशम भाव में वो गोचर करने वाले हैं। बुध सूर्य के साथ ही गोचर करने वाले हैं। वहीं पे शुक्र मीन राशि में उच्च के होके 10वें भाव यानी कि आपके कार्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। गुरु आपकी ही राशि मिथुन में ही गोचर कर रहे हैं। वहीं पे मंगल कर्क राशि में आपके दूसरे भाव धन भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पे केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे ग्रह गोचर आप सब मिथुन राशि वाले लोगों को मार्च के महीने में क्या कुछ परिणाम देने वाले हैं, इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैरियर और प्रोफेशन की। तो मार्च 2026 आप सब लोगों के लिए काम में परिवर्तन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाला महीना दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या, या तो आपका प्रमोशन हो सकता है या आप जॉब स्विच कर सकते हैं जहां पर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है, क्योंकि दसम भाव में शनि है। कार्य के ही भाव में जब शनिदेव है तो क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है। आपके ऊपर कार्यभार बढ़ने वाला है, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन ये एक आगे के आपका जो भी कैरियर है उसका जो पाथ है उसको मजबूत ही बनाने वाला है। मिड मार्च के बाद सूर्य भी दशम भाव में गोचर करेंगे, तो सीनियर्स की नजर आप पर रहेगी। आपको उनके साथ बहुत अच्छे रेपो भी बनाने हैं, साथ ही अहंकार से भी आपको उस समय में बचना होगा। आपको हो सकता है कि नेतृत्व करने का अवसर मिल जाए। अगर आपका कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट लीड करने का अवसर मिल सकता है। इस तरह की कई सारी चीजें आपकी कैरियर में हो सकती है। शुक्र उच्च होकर 10वें भाव में, जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, फैशन, सोशल मीडिया, डिजाइनिंग, एजुकेशन, काउंसलिंग से जुड़े उन लोगों को बहुत लाभ होगा, भले ही वो नौकरी में है या इनसे रिलेटेड उनका बिजनेस है। लेकिन इसके साथ क्या बात याद रखनी चाहिए, शनि देरी से देते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड करके देते हैं, मेहनत ज्यादा करवाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपको स्थायी सफलता भी जरूर देते हैं। तो शनि की देरी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। अब बात करेंगे धन और आर्थिक स्थिति की। तो मंगल दूसरे भाव में, धन के भाव, वाणी के भाव, परिवार के भाव में है, तो क्या हो सकती है, वाणी तेज हो सकती है, कर्कश भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है। साथ ही धन आएगा जरूर, लेकिन अचानक खर्चे होने के भी आपके योग बन रहे हैं। गुरु तो आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो यही एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव सपोर्ट आपको पूरे महीने में देने वाले हैं। आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा, तो इसके साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज और भाग्य में वृद्धि के भी संकेत स्वयं देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप है या कोई भले ही छोटा भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो मार्च में आप उसकी प्लानिंग करें। ये सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए रहने वाला है। लेकिन एक छोटा सा आपको सावधानी भी रखनी चाहिए कि क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल है, तो कोई पैतृक संपत्ति को लेकर या परिवार में पैसों को लेकर, परिवार के बिजनेस को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट आपकी हो सकती है और आप उसमें शायद ज्यादा गुस्से में कुछ अपना ही अहित न कर बैठे, ये ध्यान अवश्य रखें। अब बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक संबंधों की। तो राहु 9वें भाव में है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या अलग तरीके के जो प्रेम होते हैं, अलग संस्कृति से आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। धर्म में भी थोड़ी सी आस्था आपकी कम रहती होगी अभी, या थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो रहा होगा। वहीं पे केतु तीसरे भाव में है, तो कोई भी कम्युनिकेशन की वजह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा डिटेच्ड या आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। शुक्र दशम भाव में है, तो
वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की रोमांस या इस तरह की फ्लर्टिंग वगैरह से बचकर रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्क प्लेस पे किसी न किसी प्रकार का अट्रैक्शन आपको जरूर हो सकता है। और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों को भी काम और फैमिली लाइफ के बीच में कैजुअल फीलिंग के लिए अब भी कोई जगह नहीं है, और काम और परिवार के बीच आपको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। आपका परिवार और जो आपका जो सोशल लाइफ है, तो उसके लिए क्योंकि मंगल दूसरे भाव में है, तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत रहेगी। अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत सॉफ्ट और सोबर आपको रखना पड़ेगा, विशेषकर फैमिली पर्सन्स के साथ भी। वहीं पे गुरु लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व क्या प्रभावशाली रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए छोटे मोटे जो चीजें शुक्र की वजह से हो सकती है, वहां आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लोग आपकी बातों को भी इस समय में सुनने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो गुरु क्योंकि लग्न में ही है, तो स्टूडेंट्स जो मिथुन राशि के हैं वो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट पीरियड है, बहुत ही अच्छा समय है उन लोगों का। राहु 9वें भाव में है, तो जो भी फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं या हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे अभी योग बन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मार्च का महीना ऐसा है कि जहां उनको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ताकि उनको बहुत अच्छे परिणाम आगे जाकर मिले। अगर हेल्थ की बात करें तो क्योंकि गुरु तो लग्न में ही है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, थोड़ा फूडी कम हुई है, लिथार्जी कम हुई है, रेगुलर वॉक वगैरह जरूर करें, अदरवाइज वजन बढ़ने की संभावना रहेगी। मंगल दूसरे भाव में, तो जो भी ईएनटी से इशू से रिलेटेड इश्यूज हैं, विशेषकर दांतों से संबंधित, गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना आप अच्छा हेल्दी डाइट लेंगे, गुस्से से बचेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना क्या है? आपको करियर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, आर्थिक अवसर आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। ये भाग्य का खुलने का समय है। तो ये महीने क्या है? कैरियर एलिवेशन प्लस सेल्फ ग्रोथ का महीना है। इसके साथ ही आप कुछ उपाय अवश्य करें। बुधवार को हरे मूंग का दान भी करें और खुद भी कोई भी फॉर्म में उसको सेवन करिए, मीन्स खाने में उसको प्रयोग करिए। साथ ही आपके जो राशि स्वामी, उनका जो बीज मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप रेगुलर आपको करना चाहिए। और गुरुवार को कोई भी पीले रंग के फ्रूट्स जैसे केला है, अभी मैंगोज भी आने वाले हैं, आप उनका दान अवश्य करें। और कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस आप लोग को जरूर करना चाहिए। साथ ही घर के उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट एरिया को बहुत क्लीन रखें। तो ये सारे अगर छोटे छोटे से उपाय भी आप कर लेंगे और जो भी मैंने चीजें आपसे शेयर करी उनको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली मार्च का महीना आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आ सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।